मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है कि मेरा जब सिलेक्शन हुआ, तो मैं इस बात से खुश हूँ कि बिहार रेवेन्यू सर्विस मिला क्योंकि मेरे पिताजी जब अपना जॉब जॉइन किए थे, तो एज़ अ प्यून जॉइन किए थे सीओ के अंदर, एक सर्कल ऑफिसर के अंदर। आज मैं प्राउड मुझे फ़ील हो रहा है कि मैं वहाँ का आज हेड बनूँगा। आज जिस कुर्सी को मेरे पिताजी कभी छू नहीं पाते थे, बैठ नहीं पाते थे, आज उस कुर्सी पर उनका बेटा बैठेगा, ये मेरे लिए गर्व की बात है। अगर पिता भी जॉब में होते तब उस पल को कैसे देखते आप? शायद मेरे पिता बहुत भावुक होते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि मैं जिस दिन जॉइन करूँ, शायद उस कुर्सी पे सबसे पहले अपने पिताजी को बैठाऊँ। अपने ऊपर भरोसा रखिए क्योंकि और जो है लोग जो हैं आप ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे कि जो आपके बारे में नेगेटिव बोलेंगे। आप अपने आपके बारे में आस-पास भी बोलते थे कोई? जी, बोलते थे तो मैं अपने आस-पास लोगों को किस ऐसे तरह की नेगेटिव बात कि बोलते थे? आपसे नहीं हो पाएगा, अच्छा। इतने सालों से लगी हुई है, अभी तक नहीं कर पाई, अब शादी कर दीजिए। ऐसा भी वक़्त आया जहाँ मुझे ऐसा लगा कि शायद नहीं कर पाऊँगी मैं, क्योंकि मैंने पहले भी बहुत फेलियर देखे हैं अपनी लाइफ़ में। तो हमेशा उन्होंने सपोर्ट किया कि हाँ, तुमसे हो जाएगा, तुम कर लोगी और वो एक शील्ड बनकर मेरे साथ हमेशा रहे हैं। तो फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहा है मुझे। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कमलेश। 67वीं बीपीएससी का रिजल्ट आया जिसमें मैंने आपको कई तरह के स्टूडेंट को दिखाया जो परचम ला रहा है, लेकिन टॉपर से लेकर के हो रैंक, हर रैंक के स्टूडेंट को दिखाया है। लेकिन इस बार ऐसे स्टूडेंट को दिखा रहे हैं जो एसडीएम भी बने हैं, सीओ बने, और दो ऑफिसर एक साथ बातचीत करेंगे। आखिर यह सफर कैसा रहा? सबसे पहले आपका स्वागत है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शगुफ्ता परवीन है। अच्छा। और मैं 209 रैंक से बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में सेलेक्ट हुई हूँ। अच्छा, ये अटेम्प्ट कौन सा था? ये मेरा 4th अटेम्प्ट था। 4th अटेम्प्ट था। इससे पहले जो है जब आप बीपीएससी दी थी तो इससे पहले माइंडसेट क्या था कि किस चीज़ की तैयारी करनी है? ग्रेजुएशन के बाद मेरा माइंडसेट यही था कि सिविल सर्विसेज में ही आना है ग्रेजुएशन मुझे। से पहले क्या सोच रहे थे आप? ग्रेजुएशन से पहले मेरा ये था कि अगर मुझे ग्रेजुएशन के बाद कुछ तो करना है, बस तैयारी करनी ये पता है। नहीं था कि क्या करना है। नहीं, ये था कि मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। अच्छा। और ग्रेजुएशन के बाद मैंने डिसाइड कर लिया था कि हाँ, मुझे सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है। क्या बने हैं अभी आप? मैं अभी बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में सेलेक्ट हुई हूँ, एसडीसी के पद। एसडीसी के पद पे जी। सिलेक्ट हुए। आपका स्कूलिंग कहाँ से रहा है? मेरी स्कूलिंग पटना से ही रही है। फुलवारी शरीफ से मैं बिलोंग करती हूँ, वहीं से अच्छा। मेरी स्कूलिंग रही है। और ग्रेजुएशन मैंने मगध महिला कॉलेज पटना यूनिवर्सिटी से फिजिक्स ऑनर्स में किया है। अच्छा। जी। ऑप्शनल क्या रखा था आपने? मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी था। सोशियोलॉजी था। जी। पिताजी क्या करते हैं? मेरे फादर सब इंस्पेक्टर हैं। सब इंस्पेक्टर है। और माताजी? हाउस वाइफ हैं। हाउस वाइफ है। ये बताइए, जिस तरह से ये सफ़र रहा, आप 4 अटेम्प्ट दे चुके हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट दिए, उसके बाद दूसरे अटेम्प्ट दिए, फिर तीसरी दिए, ये चौथा अटेम्प्ट जब दिए थे, इससे पहले किस तरह का जो था, क्योंकि सिलेबस भी बहुत बार सिलेबस कह रहे हैं, पैटर्न बहुत बार चेंज हुए हैं। तो क्या लगा जब आप पहली बार दिए थे और फिर चौथा बार दिए थे, तो दोनों में क्या डिफरेंस नज़र आया? स्ट्रैटेजी, एक बेटर स्ट्रैटेजी की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं मैं एक बुक लिस्ट के सिलेक्शन में और स्ट्रैटेजी में लैग कर रही थी, और मैंने अपनी कमियों को देखा और उस पे इम्प्रूवमेंट किया, और एक बेटर स्ट्रैटेजी गाइडेंस के साथ मैंने तैयारी शुरू की फिर से, और 67th में मैं सफल हुई। पहले अटेम्प्ट दिए थे तो उस टाइम क्या पीटी हो गया था क्या? नहीं, ये मेरा फर्स्ट प्रीलिम्स था और फिर मेंस। फर्स्ट जी, मतलब 60 से पीटी भी हुआ, मेंस भी, और और इंटरव्यू भी इंटरव्यू हुआ। तीनों में ही हुआ, क्योंकि गाइडेंस की मैं कह रही हूँ, गाइडेंस और प्रॉपर स्ट्रैटेजी लैग कर रही थी अच्छा। बीपीएससी में। तो जब मुझे ये रियलाइज़ हुआ तो तीनों ही एक साथ ही क्लियर हुआ। तो वही अच्छा। मैं कह रही हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है एक प्रॉपर इससे स्ट्रैटेजी। पहले आप तैयारी करते थे, गाइडेंस नहीं मिल पा रहा था क्या? मैं खुद से तैयारी कर रही थी, अच्छा। और यूपीएससी की भी मैं तैयारी कर रही थी तब भी। लेकिन यूपीएससी के प्रीलिम्स में और बीपीएससी के प्रीलिम्स में डिफरेंस है। बीपीएससी बहुत हद तक फैक्ट्स पूछती थी प्रीलिम्स में, यूपीएससी कॉन्सेप्ट पूछती थी। मेरी स्ट्रेटजी डिवाइड हो जा रही थी। आपकी स्ट्रेटजी डिवाइड हो जाएगी। जी, तो मैंने 67th में यूपीएससी को थोड़ा साइड किया और बीपीएससी पर अपना 100% फोकस किया। तब आगे की क्या रणनीति होगी आपकी? आगे अभी मैं यूपीएससी की तैयारी करूंगी, लेकिन अभी मैं बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में खुश हूँ, और आगे जो भी होगा मैं अभी हार तो नहीं मानूंगी, यूपीएससी करनी है सपना मुझे। क्या है आगे फाइनली? आईएएस बनना है। आईएएस बनना है। जी। देखिए, एक और छात्र हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। इनका भी ऑफिसर हुआ है। सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू सर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आनंद कुमार। ये कौन सा अटेम्प्ट था और कौन सा रैंक प्राप्त किया? मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट था। अच्छा। मेरा 66 फर्स्ट अटेम्प्ट था। हाँ। और इस बार मैंने रैंक लाया है 299 299 कौन सा पोस्ट मिला है? बिहार रेवेन्यू सर्विस। तो ये और तैयारी कहाँ से करते थे आप? मैं एक्चुअली 2019 से ही
स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में हूँ, मैं ऑलरेडी जॉब कर रहा हूँ, जॉब के साथ मैंने तैयारी किया। जॉब के साथ तैयारी कर रहे हैं? जी, मैं जॉब के साथ तैयारी कर रहा था, अभी 2019 में ही मैंने जॉब ज्वाइन किया और मैंने अपनी तैयारी 2021 से की। लास्ट 2 ढाई साल में जब नवंबर 2021 में वैकेंसी आई थी, तो 67 की मैंने जम के तैयारी की और मैं खुश हूँ कि इस बार मैं अच्छा रैंक ला पाया। आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है? मेरा 10th हुआ है, मैं एक्चुअली मधेपुरा से हूँ। अच्छा। मेरा 10th हुआ मिथिला पब्लिक स्कूल फारबिसगंज से अच्छा। और मैंने अपना ग्रेजुएशन किया है मधेपुरा से बीएन मंडल यूनिवर्सिटी से, पॉलिटिकल साइंस से। अच्छा, पिताजी क्या करते हैं? मेरे फादर अभी मतलब रिटायर हो चुके हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे और वो अभी क्या कहते हैं, उन्होंने अपना रिटायरमेंट यूडीसी के पद से लिया है और ज्वाइन किया था एज अ प्यून। अच्छा, ये बताइए यूपीएससी करने से पहले आप किस चीज़ की तैयारी करते थे? यूपीएससी बीपीएससी से पहले मेरा जिस तरह से स्टाफ सिलेक्शन कमीशन रहा 2019 में, उसके बाद से जैसे ही मैं 21-22 एज का हुआ, तो मुझे लगा कि यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए। तो मैं अच्छा। यूपीएससी की ही तैयारी कर रहा था, बट मैंने एक भी अटेम्प्ट यूपीएससी का दिया नहीं। मैं अब दूंगा और मेरा ये था कि मुझे, जैसा कि धनंजय सर भी हमेशा कहते थे कि एक अटेम्प्ट काफ़ी है। तो अच्छा। मैंने 66 दिया, बट उसमें मैं कुछ मार्क्स से रह गया, इसलिए मैंने डिसाइड किया था कि 67 दूंगा, उसके बाद मैं नहीं दूंगा। और 2 ही अटेम्प्ट में क्लियर? 2 ही अटेम्प्ट में क्लियर। वो मेरा तो प्रण यही था, जैसा कि धनंजय सर का भी कहना था, एक अटेम्प्ट काफ़ी है, बट मैं सर से बहुत लेट से मिला, 66 7th में मिला, तो 67 मेरा लास्ट अटेम्प्ट था और मैंने 68 दिया, बट मैं 69 तो बैठा भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लग गया था कि अब बीपीएससी होना है, उसके बाद यूपीएससी की तरफ जाना है। ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट था और फिर ऑप्शनल कौन सा सब्जेक्ट मैंने था? ग्रेजुएशन लिया था पॉलिटिकल साइंस और मेरा ऑप्शनल था लेबर एंड सोशल वेलफेयर। अच्छा, तो ये बताइए जब आप तैयारी कर रहे थे ग्रेजुएशन से पहले, उससे पहले क्या सपना था, क्या बनना था और क्या बने? मेरा यही सपना था कि एक तो ग्रेजुएशन से पहले भी मेरा माइंड सेट था पहले से ही कि मुझे क्या कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी में ही जाना है। अच्छा। चाहे वो ऐसा हो सकता है, जैसे क्योंकि मैंने स्टाफ सिलेक्शन ले लिया था एसएससी, तो ऐसा लग रहा था कि स्टेप बाय स्टेप चले, क्योंकि एक फाइनेंशियल अपग्रेडेशन भी जरूरी था। तो ब्यूरोक्रेसी में बस 2 ही चीज़ आता है, या तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन या तो यूपीएससी। यूपीएससी का सपना था, बीपीएससी मिल चुका है और आगे अब यूपीएससी भी करेंगे। आगे यूपीएससी की तैयारी करेंगे। अच्छा, ये बताइए जब आप तैयारी कर रहे थे, तैयारी के दरमियान 2 अटेम्प्ट दिया भी, उसके बाद जब आप इंटरव्यू देने गए, उस टाइम कैसा फील हो रहा था जब आप इंटरव्यू दे रहे थे उस समय? जब मैं इंटरव्यू दे रहा था, तो मुझे ये मेरा पहला इंटरव्यू था, अच्छा। क्योंकि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में मेंस में ही छट गया था 2 मार्क्स से। तो ये बार ऐसा था कि सर जो है ना, दूसरा मेंस होगा, लेकिन इंटरव्यू तो पहला ही होगा। ये अच्छा। पूरा कॉन्फिडेंस था और मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा, 15 मिनट चला था। 15 मिनट तक चला था? 15 मिनट तक मेरा इंटरव्यू चला था और मेरा एक्चुअली जॉब बैकग्राउंड था, तो 12 मिनट तो मेरे क्या कहते हैं, जो फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट है, उसी पे क्वेश्चन पूछ लिया गया था और मैं तभी ये हो गया था कि इंटरव्यू में मेरे 85 प्लस आएंगे। अच्छा। अभी मार्क्स आने बाकी है, बट मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत अच्छे मार्क्स होंगे। अंदर डर भी लग रहा था जब इंटरव्यू दे? नहीं, मुझे तो ज़्यादा डर नहीं लगा और डर बिल्कुल नहीं लगा। कारण क्या है कि बहुत बोर्ड मेंबर्स बहुत कॉर्डियल थे, क्योंकि आप अगर किसी जॉब में रहते हैं तो पहले से आपको पता होता है कि आप कैसे बात करना है, क्या करना है, वो जो मतलब कोरम मेंटेन करना होता है, वो मैं जानता था, जिसके कारण कि मैं ज़्यादा डरा नहीं। हाँ, बस एक वो रहता है, एंग्जाइटी तो रहता है कि मैं यहाँ आया हूँ, पता नहीं क्या होगा, वो था। बट जब मैं जैसे अंदर गया, वो मेरे सारे मतलब डर दूर हो गए। बहुत कॉर्डियली में बहुत अच्छा से इंटरव्यू दे। आगे का सपना क्या देखा है? आगे का सपना मैं अभी तो एंजॉय कर रहा हूँ अच्छा। अपने सिलेक्शन को, बट आगे मेरा ये चीज़ है हमेशा से, क्योंकि मैं अभी एक भी अटेम्प्ट यूपीएससी नहीं दिया हूँ। मैं चाहूँगा कि बहुत जल्द मैं अटेम्प्ट दूँ और आईएएस बनूँ। अच्छा, एक आखिरी सवाल रहेगा। बीपीएससी की तैयारी की, अब यूपीएससी का सपना देख रहे हैं, लेकिन उन छात्रों को क्या कहना चाहेंगे जो तैयारी कर रहे हैं और कई अटेम्प्ट भी दे चुके हैं? उन्हें डर लगा रहता है कि क्या होगा, किसी का पीटी होता है, मेंस नहीं हुआ, मेंस हुआ इंटरव्यू नहीं होता, तो उन छात्रों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा यही कहना होगा कि सबसे पहला तो आप हार्ड वर्क करें। दूसरा चीज़, अपने लाइफ में अगर इस चीज़ को, सिविल सर्विसेज को पाना है, तो शॉर्टकट्स नहीं है। आप हमेशा मतलब हर चीज़ों को पढ़ें, अच्छे से पढ़ें और दूसरा जितना ज़्यादा हो सके मेंस राइटिंग करें और उस क्वेश्चन को, आंसर को चेक कराएँ और अपने आप को हमेशा, मुझे लगता है कि आप खुद रिव्यू कर सकते हैं मैं कितना सही और कितना गलत हूँ, और कंसिस्टेंसी के साथ रहें। और तीसरा चीज़ है, नेगेटिव वाइब से बिल्कुल दूर रहें, जो आपको पॉजिटिव वाइब्स देते हैं उनके साथ रहें और अपने कॉन्फिडेंस को मत डगमगाएँ। अगर आप खुद पे कॉन्फिडेंस रखेंगे तो पक्का है कि आपको रिजल्ट मिलना है, तय है। अच्छा, ये श्रेय आप किसको देना चाहेंगे आप? मैं अपना श्रेय तो सबसे पहले देना चाहूँगा अपने मम्मी पापा को, अच्छा। अपने भाई बहन को और अपने गुरु को, जैसे कि धनंजय सर को, क्योंकि मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ जाना है। कितने भाई बहन हैं आप? मैं 3 भाई हूँ और 1 बहन है, मैं सबसे छोटा हूँ। सबसे छोटे हैं? मैं सबसे तीनों छोटा। भाई बहन क्या करते हैं? मेरे बड़े वाले भाई इंडियन आर्मी में हैं अच्छा। और मेरे जो मझले भाई हैं वो एनआईटी सिलचर से सिविल इंजीनियरिंग किए हैं, एनएचआईडीसीएल में अभी पोस्टेड हैं और मेरी बहन साइकोलॉजी से ग्रेजुएशन की है, मास्टर्स की है, गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी है। अच्छा। और मैं सबसे छोटा हूँ। सबसे छोटे हैं? जी। सिस्टर क्या करते हैं? सिस्टर अभी पीएचडी परस्यू कर रही हैं, अच्छा। जॉब कुछ नहीं कर रही हैं, हाउस वाइफ। चलिए फिर से बात करेंगे जो सिलेक्ट हुए हैं
ये बताइए, जब आप तैयारी कर रहे थे, तैयारी के दरमियान जो है बहुत सारी चीज़ें सोचने को मिलती है। एक के धर्म को लेकर के भी बहुत सारी चीज़ें होती है कि बाहर रह के पढ़ना है। तो आपको सबसे ज़्यादा कोऑपरेट करने का काम किसने किया है? सबसे ज़्यादा मेरी फैमिली ने कोऑपरेट किया, जिन्होंने हमेशा ही मुझ पर फ़ेथ रखा कि हाँ, ये कुछ कर दिखाएगी। अच्छा। और हमेशा से मैंने मेहनत किया है, हार्ड वर्क हमेशा से किया है। तो पापा ने, मम्मी ने, भाई-बहनों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है मुझे। और बहुत ऐसा भी वक़्त आया जहाँ मुझे ऐसा लगा कि शायद नहीं कर पाऊँगी मैं, क्योंकि मैंने पहले भी बहुत फेलियर देखे हैं अपनी लाइफ़ में। तो हमेशा उन्होंने सपोर्ट किया कि हाँ, तुमसे हो जाएगा, तुम कर लोगी। और वो एक शील्ड बनकर मेरे साथ हमेशा रहे हैं। तो फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहा है मुझे। और अच्छे दोस्त जिन्होंने हमेशा गाइड किया, सपोर्ट किया, और मेरे मेंटर्स जिन्होंने एक प्रॉपर डायरेक्शन दिया, दिखाया कि हाँ, इस तरह से आपको पढ़ना है, ये पढ़ना है। तो इन सब का सपोर्ट मेरी लाइफ़ में, मेरी सक्सेस में बहुत ज़्यादा है। अच्छा, एक आखिरी सवाल रहेगा आपसे भी, जो छात्र तैयारी कर रहे हैं, छात्र बहुत सारे रहते, परेशान रहते, किसी का पीटी होता है, मेंस नहीं होता है, मेंस हुआ, इंटरव्यू नहीं हुआ। तो उन छात्रों को क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो मैं ये कहूँगी कि अपने ऊपर भरोसा रखिए, क्योंकि और जो है, लोग जो हैं, आप ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे कि जो आपके बारे में नेगेटिव बोलेंगे। आप अपने आपके बारे में आस-पास भी बोलते थे कोई? जी, बोलते थे, तो मैं अपने आस-पास लोगों को ऐसे किस ही तरह की नेगेटिव बात कि बोलते थे? आपसे नहीं हो पाएगा, अच्छा। इतने सालों से लगी हुई है, अभी तक नहीं कर पाई, अब शादी कर दीजिए। अच्छा। पेरेंट्स को लोग बोलते थे। तो मैं उनसे कहूँगी कि अपने मेहनत पर और अपने ऊपर भरोसा रखिए। नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, अपने आस-पास सिर्फ़ पॉज़िटिव लोगों को रखिए। और दूसरा, अगर आपका प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है या मेंस नहीं निकल रहा है, तो आप अपनी वीकनेस को देखिए कि आप लैग कहाँ पे कर रहे हैं। सिर्फ़ ये मत कहिए कि मैं पढ़ तो बहुत रहा, हो ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा है। अपने ऊपर, अपने अंदर झाँकिए कि कहाँ कमी रह रही है। आप लोगों से झूठ बोल पाइएगा, खुद से नहीं झूठ बोल पाइएगा। देखिए आप कहाँ पर लैग किए इस बार, कहाँ ऐसे कोई क्वेश्चन जो आपसे बनना चाहिए था, आपने नहीं बनाए। कहते हैं प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन आपको कभी नहीं डुबाएगी, जो सब लोगों ने बनाया और आपने नहीं बनाया उस क्वेश्चन को, वो चीज़ आपको डुबा देगी। हार्ड क्वेश्चन कभी भी आपको ये रोकती नहीं है सिलेक्शन से, ईज़ी क्वेश्चन हमेशा रोक देगी अगर आपने उसको गलत किया है तो। तो मैं कहूँगी कि अपनी स्ट्रैटेजी पर ध्यान दीजिए, और बुक्स का सिलेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेलेक्टिव बुक्स पढ़िए, बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और अच्छा, एक सवाल ये भी रहेगा कि जैसे धर्म को लेकर के भी सवाल उठते हैं कि मान लीजिए अब जिस तरह से है, पढ़ाई का माहौल भी अब सभी धर्मों में होता है, लेकिन कभी ऐसा नहीं लगा कि धर्म आपके बैरिकेडिंग बन रहे हो, कोई ये कह रहा हो कि अरे क्या, कहाँ भेज रहे बेटी को, क्या करेगी? सोसाइटी हमेशा से तो बोलती ही आई है, लेकिन पेरेंट्स इतने ज़्यादा सपोर्टिव थे कि वो उस चीज़ों को, उतनी नेगेटिविटी को मुझ तक नहीं लाते थे। एक शील्ड बनकर खड़े रहे हैं वो। कि जब पेरेंट्स का नाम आया तो आप भावुक टाइप में थोड़ा हो गए? हाँ, मेरे पिता का और मेरी माता का, मेरे भाई-बहनों का बहुत ज़्यादा रोल रहा है। अच्छा। और उन्होंने भाई हमेशा का ही, किस तरह का रोल रहा है? माता-पिता का तो रोल रहता है कि चलो सपोर्ट कर रहे भाई हैं। भी तैयारी कर रहे हैं, तो भाई हमेशा सपोर्ट करते थे और मुझे हमेशा मोटिवेट करते थे कि हो जाएगा तुम्हारा, क्योंकि तुम मेहनत कर रही हो। और वो भी इसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो साथ में डिस्कशन करना, या कोई ऐसे नोट्स जो मुझे चाहिए, कोई ऐसी बुक्स मुझे चाहिए, तो लाकर प्रोवाइड करा देते थे कि तुम क्यों जाओगी, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है, मैं लाकर दे देता कितने हूँ। भाई-बहन हैं? मेरे एक भाई हैं और मुझसे छोटी 2 बहनें हैं। छोटी 2 बहन। जी, एक अब वो बीएड 2 कर रही बहनें हैं। भी, 2 बहनें क्या करती हैं? एक बीएड कर रही हैं और एक यूनानी मेडिसिन में है। अच्छा। जी। चलिए, आपके पिताजी कलर के थे और वहीं आप भी सिलेक्शन हुआ आपका। जी, मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है कि मेरा जब सिलेक्शन हुआ, तो मैं इस बात से खुश हूँ कि बिहार रेवेन्यू सर्विस मिला, क्योंकि मेरे पिताजी जब अपना जॉब जॉइन किए थे, तो एज़ अ प्यून जॉइन किए थे सीओ के अंदर, एक सर्कल ऑफिसर के अंदर। आज मैं प्राउड मुझे फ़ील हो रहा है कि मैं वहाँ का आज हेड बनूँगा, मैं एक अच्छा। सर्कल ऑफिसर बनूँगा, जिस कुर्सी को मेरे पिताजी कभी छू नहीं पाते थे, बैठ नहीं पाते थे, आज उस कुर्सी पर उनका बेटा बैठेगा, ये मेरे लिए गर्व की बात है। अगर पिता भी जॉब में होते तब उस पल को कैसे देखते आप? शायद मेरे पिता बहुत भावुक होते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं जिस दिन जॉइन करूँ, शायद उस कुर्सी पे सबसे पहले अपने पिताजी को बैठाऊँ। चलिए, जिस दिन मैं जॉइन करूँ, कोशिश करूँगा मैं अपने पिता को भी उस कुर्सी पे बैठाऊँ, क्योंकि पिता उस ऑफ़िस में जॉब करते थे और आज जो है मैं उसका हेड बनूँगा, ऐसा कहना है छात्रों का। वहीं पे आपने सुना, जो एक मुस्लिम समुदाय से आती है, वहाँ पे बहुत सारा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे ताने-बाने सुनने पड़ते हैं और एज को लेकर के भी सुनने पड़ते हैं, ख़ास करके लड़की हैं, शादी को लेकर के। तो तमाम चीज़ को लेकर के आपने सुना किस तरह से अपनी बातों को रखा और यह जो है सफ़र किस तरह से रहा। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार
YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें।